चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन का मतलब होता है चार्टिस्ट आंदोलन। आंदोलन जो एक मजदूर वर्ग का आंदोलन हो जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन मजदूर वर्ग का आंदोलन मजदूर वर्ग का आंदोलन हो जाता है। इसमें जब तक संवैधानिक सुधार और कानून नहीं बन जाता इंग्लैंड में तब तक इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। चार्टिस्ट आंदोलन एक मजदूर वर्ग का आंदोलन हो जाता है। और संवैधानिक सुधार का मतलब होता है संविधान में जैसी कोई खास इंग्लैंड में सबसे पहले संविधान की अवधारणाएं आने लगी, और जब तक संवैधानिक सुधार नहीं हो जाता जब तक ये कुछ कारण नहीं होगा। तो देखते हैं इसके बारे में। यह इंग्लैंड का मजदूर वर्ग का आंदोलन था। यह इंग्लैंड का मजदूर वर्ग का आंदोलन था। यह इंग्लैंड के मजदूर वर्ग का आंदोलन था। यह इंग्लैंड के मजदूर वर्ग का आंदोलन था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के मजदूर वर्ग का आंदोलन था। अब हम देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन में संवैधानिक सुधार कैसे हुए। संवैधानिक सुधार जब तक नहीं होंगे तब तक राजा और संसद के बीच खींचतान तनातनी चलती रहेगी, जब तक नहीं होंगे तब जब तक इनमें दोनों में खींचतान होंगे तनातनी होंगी तब तक नहीं चलेगी। तो बात 1685 की है। 1685 की घटना, मतलब ये भी 1685 में जेम्स सेकंड राजा था, जेम्स द्वितीय राजा था। वह कैथोलिक चर्च का अनुयायी था। कैथोलिक चर्च का अनुयायी था। चर्च का अनुयायी मतलब कि उसे मानता था, अनुयायी था। कैथोलिक चर्च का अनुयायी था और वह देवीय सिद्धांतों पर भरोसा करता था। सिद्धांतों पर भरोसा करता था। वह देवी सिद्धांतों पर भरोसा करता था, जिससे संसद और राजा के बीच खींचतान शुरू हो गई। जिससे संसद राजा के बीच खींचतान शुरू हो गई। जिससे संसद और राजा के बीच खींचतान शुरू हो गई। वह मतलब कि जो जेम्स सेकंड था, मतलब जेम्स द्वितीय था, वह इंग्लैंड का राजा था। वह कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, देवी सिद्धांतों को मानता था। अब राजा होते हुए देवी सिद्धांतों भी इंग्लैंड में, जाहिर सी बात है कि खींचतान और संसद में भी शक्तिशाली, तो देवी सिद्धांतों को भरोसा करता था। कुछ ऐसे बातें संसद को नहीं मानता था, तो खींचतान शुरू हो गई। और इसकी पुत्री मैरी ने बताओ, ये मतलब कि जेम्स सेकंड है जो देवी सिद्धांत पर भरोसा करते थे। इनकी पुत्री मैरी ने हॉलैंड के राजा को आमंत्रित किया। हॉलैंड मतलब नीदरलैंड।
हॉलैंड के राजा को आमंत्रित किया आमंत्रित किया आमंत्रित किया और जब हॉलैंड इनकी पुत्री मैरी ने हॉलैंड के राजा को आमंत्रित किया, क्योंकि इनकी पुत्री प्रोटेस्टेंट अनुयायी थी, वो कैथोलिक थी, इनकी पुत्री प्रोटेस्टेंट थी, क्योंकि जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी प्रोटेस्टेंट अनुयायी प्रोटेस्टेंट अनुयायी थी। इसकी पुत्री मैरी प्रोटेस्टेंट अनुयायी थी और वह जब हॉलैंड के राजा को आमंत्रित किया और उसकी भारी सेना देखकर हॉलैंड के राजा की भारी सेना देखकर राजा की भारी सेना देखकर जेम्स सेकंड इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। जिससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। जिससे संसद की सर्वोच्चता मतलब सर्वोच्चता स्थापित हुई। जब हॉलैंड का राजा आया तो जेम्स सेकंड भाग गया इंग्लैंड छोड़ के भाग गया, जिससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। अब संवैधानिक सुधार का कारण मतलब कि देखते हैं चार्टिस्ट का कारण। मतलब हर चीज के लिए पीछे न पीछे कोई कारण होता है, पृष्ठभूमि या कारण। चार्टिस्ट का पृष्ठभूमि या कारण। पृष्ठभूमि और कारण। पृष्ठभूमि कारण। पृष्ठभूमि या कारण में इंग्लैंड को तो अपार मतलब कि इंग्लैंड को अपार जनसमर्थन बोलो, औद्योगिक धंधे उद्योगों का विकास हो गया और इनमें मतलब कि जब विकास हो गया तो भारी भरकम मतलब कि ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण करना, जिससे मजदूरों की दशा दयनीय हो गई। उसी में देख लेते हैं 1688 में मतलब इंग्लैंड की क्रांति हो गई, उसी को कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। जब इंग्लैंड का राजा भाग गया, पहले वही देख लेते 1688 में जेम्स द्वितीय के भाग जाने पर गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कहते हैं। रक्तहीन क्रांति कहते हैं।
रक्तहीन क्रांति कहते हैं। जब इंग्लैंड का राजा भाग गया तो जाहिर सी बात है, राजा जो राजतंत्र जो दैवी सिद्धांतों को करता था वो सब खत्म हो गया, और इसी को गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कहते हैं। अब इस पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी कि चार्टिस्ट का पृष्ठभूमि, इससे मतलब संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई जब जेम्स द्वितीय भाग गए। अब पृष्ठभूमि देखते हैं, कारण चार्टिस्ट आंदोलन का पृष्ठभूमि या कारण। पृष्ठभूमि या कारण में इसमें इंग्लैंड में उद्योगों का विकास हो रहा था। उद्योगों का विकास हो रहा था। इंग्लैंड में उद्योगों का विकास हो रहा था, लेकिन मजदूर वर्ग में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। इंग्लैंड में मतलब इन उद्योगों का विकास हो रहा था, लेकिन मजदूर वर्ग में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था, और उनकी बुनियादी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। बुनियादी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं थी। बुनियादी व्यवस्थाएं केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने खाने की व्यवस्था। स्वास्थ्य, शिक्षा, रहना खाने का सामान, और मतलब कि मनोरंजन की व्यवस्थाएं। शिक्षा, भोजन, रहने की व्यवस्था, आदि जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था और रहने की जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। इससे मजदूर वर्ग काफी चिंतित था। सुविधाएं नहीं मिल रही थी। इससे मजदूर वर्ग काफी चिंतित था। जाहिर सी बात है, जब बुनियादी सुविधाएं, कोई भी फैक्ट्री हो, कहीं भी काम करे, कोई भी शहर, कोई भी गली, बुनियादी सुविधाएं जब नहीं बन रही होंगी तो कोई भी वर्ग जो चिंतित ही होगा, और उसका कारण यही सबसे बड़ा कारण है, और पैसे भी कम मिलना ये भी कारण रहा। अब पृष्ठभूमि, इतिहास, प्रकृति देख लेते हैं इसकी। प्रारंभ या प्रकृति, मतलब कैसे प्रारंभ हुआ कि मजदूर की कहानी है, कौन लेकर कैसी व्यवस्थाएं इस पर आई। प्रकृति एवं प्रारंभ। चार्टिस्ट आंदोलन की प्रकृति एवं प्रारंभ।
प्रकृति एवं प्रारंभ। प्रकृति एवं प्रारंभ में जैसे कोई कोई चीज़ें होती हैं कैसे प्रारंभ होती हैं, तो ये प्रारंभ कहते हैं। मजदूर वर्ग में ऐसी खास चिंताएं भी थी, जैसे बुनियादी सुविधाओं का ना होना, वो कारण रही ये प्रकृति एवं प्रारंभ। मतलब कि अब मजदूर वर्ग का आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ। मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन संसद कोई खासा ध्यान नहीं दे रही थी इस पे। मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहे थे, मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहे थे, वर्ग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन संसद या राजा कोई खासा ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई खासा ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, दे रहे थे, दे रहे थे। जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो कोई खास ध्यान ही नहीं दे रहा है। इससे मजदूर वर्ग की चिंताएं बढ़ गई। इससे मजदूर वर्ग की चिंताएं बढ़ गई, मजदूर वर्ग की चिंताएं बढ़ गई, चिंताएं बढ़ गई, चिंताएं बढ़ गई, बढ़ गई। और उनकी मांग थी, उनकी मांग थी कि युवाओं को भी वोट देने का अधिकार हो। युवाओं का भी मतलब जिसको पास जो ज़्यादा रुपए देते था कर में, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था और किसी को नहीं। युवाओं को वोट देने का अधिकार हो, देने का अधिकार। गुप्त मतदान, गुप्त मतदान प्रणाली हो, गुप्त मतदान प्रणाली हो, गुप्त मतदान प्रणाली और युवाओं का वोट देने का अधिकार हो, गुप्त मतदान प्रणाली हो, और समान वेतन लागू किया जाए, और समान वेतन लागू किया जाए, समान वेतन लागू किया जाए, समान वेतन लागू किया जाए, लागू किया जाए। समान वेतन का मतलब है क्या, कोई किसी मजदूर को ज़्यादा वेतन मिलता था, किसी को कम मिलता था। और इससे तब मजदूर वर्ग ने ये भी मांग की कि समान वेतन लागू किया जाए। कुछ भी मांगे, मतलब जैसे इतना जब मजदूर वर्ग ने कहा तब मतलब उनकी बातें नहीं मानी गई, तो मजदूर वर्ग ने एक और प्रयास किया, मजदूर वर्ग ने एक और प्रयास किया। मजदूर वर्ग ने एक और प्रयास किया। मजदूर वर्ग ने एक और प्रयास किया, और प्रयास किया। मजदूर वर्ग ने एक और प्रयास किया, मतलब जब नए समान वेतन, वयस्क मताधिकार शामिल हो, और युवाओं को मत देने का अधिकार हो, समान वेतन, गुप्त मतदान प्रणाली खत्म हो, मजदूरों की यही मांग थी। तो मतलब कि मजदूर वर्ग ने एक और मतलब बात रखने की व्यवस्था प्रारंभ की। मजदूर वर्ग ने एक और प्रयास किया, जिसके माध्यम से उन्होंने
उन्होंने एक चार्टर पर 12.5 लाख 12 से 1/2 लाख हस्ताक्षर युक्त पेपर संसद के पास भेजा। मतलब कि इतने मजदूर वर्ग आंदोलन में शामिल हैं, ये संवैधानिक सुधार की बात कर रहे हैं, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं और ये ऐसी बातें मतलब कह रहे हैं कि ऐसी बातें सरकार को माननी चाहिए। युक्त पेपर संसद को भेजा लेकिन कोई खास परिणाम नहीं मिला। संसद को भेजा लेकिन कोई इसका परिणाम नहीं मिला। मजदूर की मतलब चार्टिस्ट आंदोलन की असफलता का कारण देखते हैं। असफलता का कारण चार्टिस्ट आंदोलन असफलता का कारण चार्टिस्ट आंदोलन असफलता का कारण असफलता का कारण चार्टिस्ट आंदोलन में असफलता का कारण चार्टिस्ट आंदोलन क्यों असफल हो गया इसके बारे में देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन की असफलता का कारण एक बार फिर मजदूर वर्ग ने मजदूर वर्ग ने 50 लाख हस्ताक्षर युक्त पेपर संसद के पास भेजा। जब 50 लाख हस्ताक्षर युक्त जब पेपर संसद के पास भेजा तो संसद ने इस पर विचार किया। संसद ने इस पर विचार किया और उन्होंने जब संसद ने विचार किया मतलब संसद ने इस पर विचार किया और संसद ने जब इन हस्ताक्षरों को चेक किया संसद ने इन हस्ताक्षरों को जांचा और तब पाया कि संसद ने इन हस्ताक्षरों युक्त पेपर को जांचा और तब पाया मतलब कि आधे से अधिक हस्ताक्षर नकली हैं। आधे से अधिक हस्ताक्षर नकली हैं। नकली है। इससे आधे से अधिक हस्ताक्षर नकली है। मजदूर वर्ग की काफी फजीहत हुई। मतलब जो मजदूर वर्ग का आंदोलन था
इसी के कारण समाप्त हो गया, क्योंकि जब हस्ताक्षर नकली निकले तो मजदूर की काफ़ी फजीहत हुई। मजदूर वर्ग की काफ़ी फजीहत हुई और आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। यहीं पर समाप्त हो गया। जब मतलब कि 50 लाख हस्ताक्षर युक्त पेपर जब संसद को भेजा गया तो संसद ने इस पर विचार किया और उसने जब हस्ताक्षरों को जांचा तब उसने पाया कि आधे से अधिक हस्ताक्षर नकली हैं और मजदूर वर्ग का आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। तो मजदूर वर्ग को काफ़ी फजीहत सहनी पड़ी, जिससे मजदूर वर्ग का आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। फजीहत हुई और मजदूर वर्ग की आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया। और मजदूर वर्ग लेकिन जब आंदोलन यहीं पर समाप्त हो गया, लेकिन संवैधानिक सुधारों मतलब जो संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे थे उसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन संवैधानिक सुधार हुए, दीर्घकालीन संवैधानिक सुधार हुए। दीर्घकालीन संवैधानिक सुधार हुए। इससे यह पूर्ण नहीं कहा जा सकता कि मजदूर वर्ग का आंदोलन विफल रहा। मतलब ये मांगे जब बढ़ी तो सुधार हुए, इससे ये नहीं कहा जा सकता, पूर्ण नहीं कहा जा सकता कि संवैधानिक सुधार आंदोलन एकदम विफल रहे। धन्यवाद।